नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट का जो है चौथा दिन भी ये प्रोटेस्ट जारी रहा। आपको बता दें कि कोकरोच जनता पार्टी के जो है कोकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, जिसको लेकर लगातार धरना जो है जारी हुआ है। 4 दिनों तक लगातार ये धरना चल रहा है और आगे भी चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में डायपर डोनेशन अभियान चलाया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट को लेकर देश भर में बहस छिड़ चुकी है और इसी बहस के बीच राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर राजनीतिक और छात्रों के लिए आंदोलन का केंद्र बन गया है। शनिवार से शुरू हुआ ये धरना अब बड़ा रूप ले चुका है। ये प्रदर्शन अब छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और कई छात्र संगठनों से जुड़ चुका है। आपको बता दें कि जो है सीजेपी की मांग है कि परीक्षा की गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा और वे जंतर मंतर पर ऐसे ही डटे रहेंगे। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने एक और अनोखा अभियान चलाया, जिसमें डायपर डोनेशन अभियान जो है देखने को मिला। इस अभियान को डायपर डोनेशन के नाम से जाना गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में डायपर लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी हाथ में डायपर लिए जंतर मंतर पहुंचे। इन डायपरों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लिखी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इन्हें लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सीजेपी ने इस अभियान को डायपर अ डे कीप्स लीक अवे का नाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी द्वारा शेयर किए गए वीडियो और तस्वीरों में जो है साफ नजर आ सकता है कि प्रदर्शनकारी डायपर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। ये नारा लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धरने के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के बयान का रहा है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक कथित बयान सामने आया था कि जिसमें उन्होंने सीजेपी को आतंकवादी की बी टीम बताया था। इसके बाद जो है अभिजीत दिपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जब छात्र आत्महत्या के मामलों और परीक्षा घोटालों को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तब उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है और उनके शिक्षा मंत्री ही उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री देश के युवाओं को आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि छात्र केवल अपने भविष्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि उनका हक है। दिपके ने यह भी कहा है कि आतंकवादी वे नहीं हैं, हमें किसी से भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। हम केवल उन छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो परीक्षा व्यवस्था की खामियों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन छात्रों के कथित तौर पर जो है दबाव और जो है निराशा के कारण जिन्होंने जान गंवाई है, उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट पर अभिजीत दिपके ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र जो है आवाज उठाता है तो उसे देश विरोधी या आतंकवादी बता दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस देश का स्टूडेंट है, वो इस देश का युवा है। वो अगर आवाज़ उठाता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर देना ये कतई गलत बात है। इस दौरान अभिजीत दिपके ने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो है बैरिकेड हमें शारीरिक रूप से अलग कर सकता है, लेकिन हमारे संघर्ष और उद्देश्यों को जो है अलग नहीं कर सकता। दिपके ने कहा कि छात्र और किसान दोनों अपने अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने आंदोलन के बीच एकजुटता का संदेश दिया और ये कहा कि धरने के दौरान पुलिस व्यवस्था की भी जांच जो है एक चर्चा का विषय बनी हुई है। अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों के लिए निर्धारित क्षेत्र को छोटा करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि प्रशासन आंदोलन को सीमित करने के प्रयास में है। हालांकि इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धरना स्थल पर मौजूद छात्रों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना है। प्रदर्शन में शामिल कई अभ्यर्थियों ने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं और यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें सीधा जो है आतंकवादी घोषित कर
दिया जाता है। वो जैसे ही अपनी बात रखते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है, उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है। इसी वजह से वे चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, परीक्षा की जो जांच हो रही है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीजेपी लगातार दावा कर रही है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी का ये भी कहना है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे जो है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है और जो है पेपर लीक रोकने के लिए है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस आंदोलन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे छात्रों की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर यह धरना जारी है और प्रदर्शनकारी अपने जो है रुख पर कायम है। सीजेपी का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ये आंदोलन जंतर मंतर पर जारी रहेगा और जंतर मंतर पर छात्र संगठनों का जमावड़ा भी जो है लगा रहेगा। एक तरफ सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है।